नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के अधिवेशन का हुआ आयोजन। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा शहर में अमन चैन बनाए रखने हेतु की गई बैठक। प्रेमलता ITI कॉलेज में टैबलेट वितरण व शैक्षिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हुआ उद्घाटन। और वेलकम वाराणसी के आइकॉनिक LED बोर्ड का नगर आयुक्त ने किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के अधिवेशन का आयोजन हुआ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश पूर्वांचल शाखा षष्ठम महाधिवेशन का आयोजन सिगरा स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्वांचल MD विद्याभूषण ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आए हुए अतिथियों का इंजीनियर संगठन ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। इस दौरान बेहतर उपभोक्ता सेवा, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, 100% राज्य वसूली, लाइन हानियों को निम्नतम करना, विद्युत चोरी रोकना आदि बातों पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा संगठन की पुस्तक एकता स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से इंजीनियर बलवीर यादव, नीरज बिंद, गुलाब चौरसिया, पिंटू सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कि जूनियर इंजीनियर और प्रबंधन के बीच आपसी विचार विमर्श किया जाएगा और बेहतर उपभोक्ता सेवा, राजस्व वसूली और OTS की छूट उपभोक्ताओं तक घर घर पहुंचाने के लिए और घर घर सुचारू रूप से बिजली देने के लिए और अंतिम छोर तक बिजली सुचारू रूप से देने के लिए कटिबद्ध हैं सब लोग। आज उस पर विचार विमर्श हो। जो व्यवहारिक समस्याएं फील्डों में आ रही हैं वो थोड़ी बहुत समस्याएं हम लोग प्रबंधन के सामने रखेंगे। उसका जो व्यवहारिक निदान हो सकता है वो निदान ढूंढा जाएगा। सब लोग मिल करके इसी पर परिचर्चा होगी। कार्यक्रम के जो हमारे जो आयोजक सभी हमारे जय संगठन हैं, इनके साथ हमारी वार्ता हुई थी। उद्देश्य ये था कि हम लोग एक साथ मिलकर पूरी कंपनी को जो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कंपनी की जो माली हालत है, जो हमारे लॉसेज हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने कई बार डिस्कशंस किया है, आपस में बातचीत करके रास्ते निकाले जा रहे हैं। उसी में था कि एक और प्रयास हो कि सभी लोग मिल के इनकी भी बात सुनी जाए, हम भी अपनी बात कहें और एक रास्ता निकालें ताकि हम पूरे अपने जो उपभोक्ताएं हैं उनको हम बेहतर सेवा दे सकें, अपने लॉसेज को हम कम कर सकें, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की बात हो, चाहे TNC लॉस को हो। मेरी सप्लाई में जो इश्यूज होते हैं उसको हम जल्दी से रिजॉल्व कर सकें। इसमें जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं उनको निदान कर पाएँ, इसका यही उद्देश्य है। अधिवेशन में कहाँ से लोग शामिल हुए हैं और मेन उद्देश्य क्या है और किस पर चर्चा हुई? नहीं, उद्देश्य तो मैंने आपको ही बताया, सारा उद्देश्य पूरे पूर्वांचल के लोग आए हैं, अलग अलग जगहों से जो प्रतिनिधि सब आए हैं यहाँ पर। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं आपके संगठन के और भी हैं, सभी लोग आए हैं, हमारे अधिकारी सब भी आए हैं इसमें। ये लोग तो कार्य अपना करते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? उपभोक्ताओं के लिए देखिए, अभी हमारा OTS स्कीम चल रहा है जिसमें कि हम लोग कटिबद्ध हैं कि जो भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको हम लाभ दे सकें उस स्कीम का। इस स्कीम के तहत उनको छूट दी जा रही है, 100% छूट दी जा रही है। LMB 1, LMB 5, LMB 2 के उपभोक्ताओं को उनके जो अगर जो उस पर लगा है पेनल्टी वगैरह लगी है उस पर 100% छूट दी जा रही है। हम चाहेंगे कि इसका आप लोग लाभ लें, हमारे साथ मिलके सहयोग करें, हम लोग आपको बेहतर सेवा देने के लिए। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा शहर में अमन चैन बनाए रखने हेतु बैठक की गई। महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी द्वारा एक आपात बैठक हथुआ मार्केट में आहूत हुई। शहर के साथ साथ देश प्रदेश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। व्यापार मंडल ने अपने सभी धर्मों से जुड़े व्यापारियों से आह्वान किया कि सभी व्यापारीगण किसी के बहकावे में न आए और शहर में अमन चैन बनाए रखें। जब से ज्ञानव्यापी मामला चल रहा है तभी से व्यापार पर काफी असर पड़ चुका है। महानगर उद्योग व्यापार समिति के संरक्षक श्री नारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने व्यापारियों से कहा कि ये शहर और देश हम सभी का है। जो मंदिर का प्रकरण चल रहा है वो कोर्ट का मामला है, उससे हम सभी को कोई लेना देना नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो हम सभी के लिए मान्य होगा।
हम आपस में ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे देश, प्रदेश और शहर पर किसी प्रकार की आंच आए। बैठक में प्रमुख रूप से अशोक जायसवाल, अनुज डिडवानिया, सोमनाथ विश्वकर्मा इत्यादि व्यापारीगण शामिल रहे। एक आपात बैठक मार्केट में व्यापारियों द्वारा बुलाई गई और शहर में अमन चैन स्थापित करने के लिए व्यापारियों ने सभी धर्म के व्यापारियों से आह्वान किया कि वो शहर में अमन चैन बना के रखें और उसके साथ साथ गंगा जमुना जी की जो तहजीब है काशी में वो भी बना के रखें। और कल जो घटना पूरे देश में घटी है उसकी घोर निंदा करता है व्यापार मंडल। और कल अपने शहर में जो अमन चैन स्थापित हुआ है वो प्रशासन और सभी धर्म गुरुओं को आभार व्यक्त करता है कि सब ने अपना सहयोग प्रदान किया। प्रेमलता ITI कॉलेज में टैबलेट वितरण व शैक्षिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ। कोनिया स्थित प्रेमलता ITI कॉलेज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभावी योजना टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण एवं शैक्षिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी ने फीता काटकर किया। ITI कॉलेज के प्रबंधक रामाश्रय प्रसाद कुशवाहा के द्वारा मुख्य अतिथि को पूरे संस्थान का अवलोकन कराया गया। तत्पश्चात इंस्टीट्यूट सभागार में शंखध्वनि व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का माल्यार्पण प्रबंधक, प्रधानाचार्य व शिक्षकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आदर्श ज्ञान कुंज बालिका विद्यालय की छात्राओं को योग प्रशिक्षण का प्रशस्ति पत्र वितरण के साथ प्रेमलता ITI के 32 प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि ने अपनी शुभकामनाओं सहित टैबलेट का वितरण किया। कार्यक्रम में प्रबंधक रामाश्रय प्रसाद कुशवाहा, प्रधानाचार्य राजीव कुमार सिंह, आनंद कुमार, अशोक सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। किस तरह का ये कार्यक्रम संपन्न? ये भारत सरकार से ओ लेवल की मान्यता हुई है। अभी 4 मई को मान्यता आई है। इसकी ओपनिंग आज है और माननीय नीलकंठ तिवारी जी इसको फीता काट के ओपनिंग करेंगे। क्या है इसमें, किस तरह का लोगों को लाभ मिलेगा? ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, ओ लेवल की मान्यता है, 1 साल का कोर्स है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब छात्र हैं उनको फ्री में मिले। तो कितने दिन का ये कोर्स हो? 1 साल का। 1 साल का कोर्स होगा। तो इसमें और भी नौकरी वगैरह का सब जगह ये सर्टिफिकेट नौकरी के लिए ही है। तो सिर्फ CCC और ओ लेवल सिर्फ कंप्यूटर के लिए है। हाँ, कंप्यूटर के लिए। छात्र का और टैबलेट जो है अभी प्रेमलता ITI के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं 32 छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उनको फ्री में टैबलेट दिया गया। वेलकम वाराणसी के आइकॉनिक LED बोर्ड का नगर आयुक्त द्वारा उद्घाटन किया गया। नगर आयुक्त द्वारा मलदहिया चौराहे के पार्क में वेलकम वाराणसी के आइकॉनिक LED बोर्ड के इंस्टॉलेशन के साथ वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के अनुक्रम में चौकाघाट चौराहे पर विद्युत विभाग ऑफिस के कॉर्नर पर दिव्य काशी भव्य काशी के सांस्कृतिक एवं हेरिटेज बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इस बोर्ड में वाराणसी के ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को सामूहिक रूप से काशी की गरिमा के अनुसार संयोजित किया गया है। शासन के निर्देश थे कि शहर को सौंदर्यीकरण करना है और जगह जगह पर आपके जो चौराहे वगैरह उसको मेंटेन करना है, हरियाली बढ़ानी है, ताकि क्योंकि पर्यटक वाला स्थल है, यहाँ लोग आते हैं तो एक वाराणसी की एक पॉजिटिव छवि जाए। इस दिशा में शासन अपने नगर निगम अपने संसाधनों से भी कर रहा है। और आज ये जो चौराहा है, ये तीनों आइलैंड इसको गोद लेकर जो संस्था है उन्होंने वृक्षारोपण भी कराया। और ये ऐसे एक विजुअल अपीलिंग जो बोर्ड्स हैं जिसमें वाराणसी में लोगों का स्वागत कर रहे हैं, इनके द्वारा लगाया गया। इसमें शासन की कोई निधि खर्च नहीं हुई और ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि लोग सहयोग देके, जन सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। लगता कि नहीं कि ये सेल्फी पॉइंट बन सकता कभी? मुझे तो ये पता लगा है, सुबह लगते ही लोग यहाँ के सेल्फी खींचने लग गए थे, क्योंकि आसपास काशी विद्यापीठ भी है और स्टेडियम का रास्ता भी है। तो जो एक यंग क्राउड है वो भी एक बार अपने आप को अगर सेल्फी करती है तो वाराणसी से आइडेंटिफाई करती है और साथ ही साथ उसको एक अपना ये करती है कि वाराणसी के अच्छे कार्यों में उसका सहयोग रहता है। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, ऐसी कैंट के नीचे आई लव वाराणसी वाला हमने फाउंटेन लगवाया है, वो अभी तक इनोग्रेट नहीं हुआ, लोग आके वहाँ सेल्फी खींच रहे हैं। तो हम ऐसे पॉइंट्स और बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों का शहर के प्रति एक लगाव बढ़े और लोग अपना सहयोग दें। अखिल भारतीय सनातन समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा का समापन हुआ।
अखिल भारतीय सनातन समिति द्वारा जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव उपस्थित रहे, जिनका स्वागत समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। संत बालक दास ने सभी को कथा का रसपान कराया। अंत में जयपुर राजस्थान से पधारे महंत अवधेश दास ने श्रद्धालुओं से कहा कि कलयुग के संपूर्ण क्लेशों का दमन करने वाली ये राम कथा जगह जगह होनी चाहिए। इसके बाद पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया, जिसमें केटीवी के संवाददाता अनुज श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। अंत में प्रभु श्री राम दरबार एवं व्यासपीठ की आरती बागेश्वरी प्रसाद मिश्र, रविशंकर सिंह, किशोर सेठ इत्यादि भक्तों द्वारा की गई। कथा था, आज समापन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? श्री राम जी के चलाए पूरी दुनिया चल रही है। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा के तत्वावधान में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। पहले तो सभी काशीवासियों ने कथा का आनंद लिया और उस कथा के बाद, पूजन के बाद सत्य तो सारा प्रसाद में ही होता है, तो आज प्रसाद भंडारे का आयोजन किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं समिति के प्रति कि मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं यहाँ आके मैंने भी भक्तजनों को प्रसाद खिलाया, मुझे भी प्रसाद मिला। समिति के सभी सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, जो जनता की सेवा के, जनता के मन की शांति के लिए इतना अच्छा आयोजन इन्होंने किया है और स्वयं यहाँ आकर कृतार्थ हूँ। डॉक्टर साहब 9 दिवसीय कार्यक्रम कराए हैं, तो इसके माध्यम से क्या संदेश दिए क्षेत्रवासियों को? सनातन समिति का उद्देश्य ही रहा है समाज में जो भी वैमनस्यता है, दुष्परिणाम है, जो भी द्वेष की भावना है, भाई भाई में जो द्वेष की भावना है, पति पत्नी में जो सहभागिता नहीं हो पा रही है, या फिर हम कह लें जो आज पूरे समाज का जो वातावरण है वो स्थितियां ठीक नहीं हैं, तो राम कथा के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाह रहे थे कि कम से कम भाई के प्रति भाई का प्रेम, माँ के प्रति पुत्र का स्नेह, पुत्र का माँ के प्रति स्नेह, माता और पिता के आज्ञा का पालन करना। जो भी राम कथा में जो सबरी और केवट का जो प्रसंग रहा है, जो भी भरत और उर्मिला का जो त्याग रहा है, तो हम सब कुछ कोई लेके जाने वाला नहीं है, तो हम सब त्याग की भावना रखेंगे, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, और ये संदेश ही हम लोग राम कथा के जरिए देना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच,
ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा बिनिया स्थित कूड़ाघर के विस्तारण कार्य को संपादित कराया गया। नगर आयुक्त के निर्देश के क्रम में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अपर नगर आयुक्त द्वितीय सुमित कुमार द्वारा प्राप्त निर्देश के तहत बिनिया स्थित कूड़ाघर के विस्तारण कार्य में अवरोध की सूचना पर प्रभारी अधिकारी अतिक्रमण अमित शुक्ला, जोनल अधिकारी दशा समेत जोन प्रमिता सिंह तथा प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल राघवेंद्र नाथ मौर्य की उपस्थिति में स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे कूड़ाघर विस्तारण कार्य को संपादित करवाया गया। बिनिया स्थित जोनल कार्यालय परिसर में और परिसर के बाहर सरकारी आवासों में अवैध रूप से कब्जा कर रहने वालों से मकान खाली करवाया गया और कुछ कब्जेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए 7 दिन का समय दिया गया। विधिका फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई। चितईपुर ओम नगर कॉलोनी स्थित धर्मेश्वर महादेव मंदिर में विधिका फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क प्याऊ लगवाया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की सुविधा हेतु इस पुनीत कार्य को फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना शुक्ला, राष्ट्रीय संरक्षक कमलेश सिंह, सुनील कुमार, रीता पटेल इत्यादि सदस्य शामिल रहे। ये हम लोग आज एकादशी के उपलक्ष्य में प्याऊ और शरबत आते जाते प्यासे यात्रियों के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है और आप लोगों से भी अनुरोध हो कि कहीं भी ऐसी जगह हो जहां लोगों को पानी जल्दी नहीं मिलता हो या दिक्कत हो रही हो तो कृपया एक छोटी सी पहल आप भी करिए। सच बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि घर में तो हर कोई चीज़ का ठंडा पानी पी रहा है, तरह तरह की सुविधाएं ले रहा है, जिसके पास है वो बॉटल भी कैरी कर रहा है। पर इन लोगों के बारे में सोचिए जो हमारे तिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए आज हम लोग आदित्य नगर पोखरा के पास शिवनव मंदिर में हम सभी महिलाएं मिलकर प्याऊ और शरबत का व्यवस्था कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा हुई। जुमे की नमाज को लेकर वाराणसी में धारा 144 लागू थी ताकि शांतिपूर्वक जुमे की नमाज अदा की जा सके, किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश न करे। वहीं लंगड़े हाफिज मस्जिद की नमाज खत्म होने तक आलाधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वहीं नई सड़क दालमंडी की दुकानें भी बंद दिखाई दी। रामनगर नगर पालिका परिषद के कर्मियों ने योगाभ्यास किया। रामनगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने योग शिक्षक श्री राम पांडे के निर्देशन में योगाभ्यास किया। ये योगाभ्यास विगत 5 जून से नगर पालिका परिसर में चल रहा है, जो कि 21 जून तक चलेगा। योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को स्वस्थ बनाए रखना है, जिससे वे निरोगी रह सकें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के अधिवेशन का हुआ आयोजन। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा शहर में अमन चैन बनाए रखने हेतु की गई बैठक। प्रेमलता ITI कॉलेज में टैबलेट वितरण व शैक्षिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हुआ उद्घाटन। और वेलकम वाराणसी के आइकॉनिक LED बोर्ड का नगर आयुक्त ने किया उद्घाटन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।